गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वर्कशीट है आपकी 3 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में आपको संसाधन के बारे में बताया गया है। जो पहली चीज़ है आपको अपने आप करनी है वो है आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए कि आपके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं और वो कौन सी हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है, इसमें आपको अलग अलग बनाने हैं। जैसे आपका पहला एक हो गया कि भौतिक वस्तुएं कौन सी आती हैं जिनको आप देख रहे हैं और जिनको छू सकते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिनको आप नहीं छू रहे पर संसाधन है। जैसे आपका हवा पानी हो गया, तो हवा आपके लिए ऐसी वस्तु है जिसको आप छू नहीं सकते और पर वो आपके लिए संसाधन का एक रूप है। अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। वस्तुएं जो आपके काम की हैं, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो आपके काम में आती हैं, वो संसाधन के रूप में है। और वस्तुएं जो आपके अलावा किसी अन्य के काम आ सकती हैं, जैसे आपने कोई यूज़ कर लिया, पानी है, पानी आपने इस्तेमाल कर लिया, वो आपके यूज़ के लिए भी है और दूसरों के यूज़ के लिए भी है। वहीं पे अगर आप पंखा चलाते हैं, बिजली, वो आपके इस्तेमाल के लिए है पर दूसरे के इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो इस तरह से वस्तुओं को बांटना है। इसके बाद आता है कि इन गतिविधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं एवं इनका मूल्य भी इन्हें संसाधन कहा जाता है। उदाहरण कलम यानी कि पेन, ब्रेड, चावल, कॉफ़ी, टेबल आदि। उल्लेखनीय है कि मूल्य का तात्पर्य सिर्फ इसकी कीमत से नहीं बल्कि उसके महत्व से भी है। जैसे हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती है, लेकिन इसका महत्व हमारे लिए बहुत अधिक है, क्योंकि बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते, तो वो हम उसको मूल्य में तोल ही नहीं सकते। उपयोग एवं मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारी होती है टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको हम कहेंगे टेक्नोलॉजी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। जैसे वह समय कैसे हो गया, जैसे कोयला है, कोयला समय के साथ साथ हीरे में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो समय भी किसी वस्तु को बहुत ही महत्वपूर्ण बना सकती है। जैसे मोबाइल के आने के बाद टेलीफोन यानी कि लैंडलाइन का इस्तेमाल कम हो गया। तो प्रौद्योगिकियाँ जैसे जैसे बदलती रहती हैं वैसे वैसे चीज़ों का यानी कि संसाधनों का इस्तेमाल भी बदलता रहता है। प्रौद्योगिकी किसी कार्य को करने अथवा वस्तुओं को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, किसी भी वस्तु को किस तरह से नए तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे फ़ोन था, पहले हमारे पास लैंडलाइन था, फिर हमारे पास दूसरे फ़ोन आए, बड़े फ़ोन आए जिसे हम कैरी कर सकते थे। अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो हम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती, हम वस्तुओं के नवीन उपयोग के बारे में सीखते हैं। मानव संसाधन। अब मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन है हम लोग। मानव संसाधन का उपयोग करता है, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव ऐसा तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना ही महत्वपूर्ण संसाधन आप हैं। जैसे टीचर, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, एस्ट्रोनॉट हो गए, किसी भी आप रूप में एक मानव के रूप में संसाधन काम कर सकते हैं। संसाधन का मतलब मानव जब किसी के काम के लिए उपयोग में आए। अब टीचर है, पढ़ाने के लिए आता है, डॉक्टर इलाज करने के लिए आता है, वकील केस लड़ने के लिए आता है, और साइंटिस्ट नई नई चीज़ों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो शिक्षा क्या है? मानव के मूल्य को और बढ़ाती है। और स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा एक संसाधन कहलाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो शिक्षा में उसको कमज़ोर होगा, उसे पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आएगी। दूसरी बात है, स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा जिएगा, जितना ज़्यादा वो जीवित रहेगा उतना ही ज़्यादा वो एक तरह से संसाधन के रूप में काम कर सकता है।
ठीक है। इसके बाद आते हैं हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब निम्नलिखित प्रश्न क्या है, 3 ऐसे संसाधनों का नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी है लेकिन उनका मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता। एक एग्जाम्पल मैं आपको रफ्स में दूँ तो इसका एक एग्जाम्पल है हवा, ठीक है। उसका मूल्य हम निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए बहुमूल्य है। और ऐसे ही 2 और एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में से ढूंढ के देने हैं। मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरण इसके लिए इस उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए दीजिए कि अपने ज्ञान और कौशल से वो कैसे एक उपयोगी संसाधन का निर्माण कर सकता है। अब आप देखते हैं आदिम मानव से लेके आज के युग तक भी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हम अपने समाज में लेकर आए हैं, तो आप उनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कोविड के संबंधित जानकारी दी गई है। आप अपने हाथ बार बार धोइए पानी से ताकि आप सुरक्षित रहें। यहाँ पे आपकी वर्कशीट ओवर होती है। थैंक यू।